हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक। पार्ट जो हम लोग का होगा वो 3 होगा प्यारे बच्चे। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहेंगे, इस वीडियो को देखेंगे ताकि जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं, समझाऊं या क्वेश्चन से संबंधित और भी चीज़ बताऊं ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमें बनाना है, इससे पहले के यदि क्वेश्चन आपको चाहेंगे प्यारे बच्चे तो आपको यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पर जाकर के मनोज कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे, जिसमें कि आपका कि पार्ट 2 में करके ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को, सॉरी बच्चे, 3 के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को पार्ट 2 करके डाल दिया गया है। ठीक है, यदि उसको 1 और 2 को देखना है तो पार्ट 1 में आपको 1 और 2 के सभी प्रश्नों का हल मिलेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हों तो कृपया करके वो वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन वाली बात ही समझ में आ जाए। इससे आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चे। कि क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड पे छपा हुआ है। एपी 3, 8, 13, 18 का डॉट डॉट है, कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? प्यारे बच्चे, 3, 8, 13 और 18, 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है? इस सवाल को हम लोग आसानी से समझेंगे पहले कि इस सवाल में है क्या क्या, क्या क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। जब इस प्रकार की चीजों को हम समझ जाएंगे तो आप आसानी से जो चीज पूछ रहा है भली भांति आप निकाल लेंगे। जैसे यहाँ एपी के पद दिए गए हैं और कौन सा पद पूछ रहा है, तो कौन सा पद 78 है, यानी पदों की संख्या पूछा जा रहा है, पदों की संख्या पूछा जा रहा है। तो उसका मतलब कि जो 78 है वो आपका अंतिमवा पद है, एन है। क्या है? एन है। एन आपका 78 हो गया प्यारे बच्चे। और एपी में आपको यहाँ पर एपी के प्रथम पद को एपी का पहला पद कहते हैं, यानी पहला पद को एपी का प्रथम पद कहते हैं। और एपी का सार्वंतर, जैसे हमें यदि निकालना हो, ये क्या नाम है कि मतलब कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने के लिए हमको सबसे पहले एपी के प्रथम पद और सार्वंतर निकालना होगा, उसके बाद एन निकालना होगा, तब जाकर के हम एपी के पदों की संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखते हैं इस प्रकार हम निकालते हैं। यहां पर दिया हुआ है हल, ए बराबर आपका दिया हुआ है, एपी के पहला पद को हम ए कहते हैं, 3 हो गया। और आपका डी आपको निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है प्यारे बच्चे कि सार्वंतर किस प्रकार निकाला जाएगा। सार्वंतर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला फॉलो करना पड़ता है, तो सार्वंतर के लिए प्यारे बच्चे A2 माइनस A1 यानी दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं प्यारे बच्चे। तो हमको दो क्रमागत 3 और 8 ये क्रमागत पद है। ठीक है, यानी आपको ये जरूरी नहीं है कि 3 8 में ही घटाएंगे ना, 8 और 13 वाला भी कर सकते हैं, 13 और 18 वाला भी कर सकते हैं। जब भी कीजिएगा तो दो क्रमागत पद को ही कीजिएगा, तभी आपका सर्वंतर आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर A2 का मान क्या हो जाएगा, ये A1 है, A2 है, A3 A4, A1 A2 A3 A4, तो A2 का मान हो गया 8, 8 में और 3 घटा देंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, ये 8 में आपका 3 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 5, यानी आपका डी बराबर क्या मिला, 5 मिल गया, डी बराबर 5। और यहाँ पर बताया कौन सा पद 78 है, तो एन बराबर आपका हो गया 78, एन बराबर 78। आप गौर करेंगे कि एन वाला फार्मूले में जो ए वन वाला फार्मूला आप निकालते हैं, एन बराबर एपी के
मतलब कि कुल पदों की संख्या बराबर आप निकालते हैं, तो उसमें आप निकालते हैं कि अंतिमवा पद, तो अंतिमवा पद बराबर आप निकालते क्या, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यन निकालना है, यन बराबर वाट, यन आपका नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला ए एन बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर आपका क्वेश्चन आएगा। ए एन का मान कितना है प्यारे बच्चे, 78 है, तो 78 लिख देंगे। ए का मान क्या है, तो ए बराबर आप 3 यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 78, यहाँ पर यन का मान नहीं पता है, माइनस वन हो गया, यन का मान ही निकालना है, और डी का मान क्या है प्यारे बच्चे, 5 आया है, तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान दे देखेंगे आप पहले, इसमें हम 5 का मल्टीपल कर दें, चाहे 3 को इधर आप भेज सकते हैं, तो यहाँ 78 अब -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओ आर यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा यन, देखते हैं, यन माइनस वन गुणते 5, ये 3 था उस साइड में चला गया, ओ आर फिर लगा लीजिए, ये घट जाएगा 78 में से 3, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चे, 75 बचेगा, 75 अब बराबर क्या हो जाएगा, यन माइनस वन गुणते 5। अब गुणते 5 को हम उधर भेज देते हैं, गुणा है तो 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, तो 75 बटा में 5 हो गया, इधर आपका यन माइनस वन हो गया, तो 75 से कट जाएगा, 15 पचे 75, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 15 बचा, और ये -1 है, अगर बराबर के उस साइड में देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इधर क्या बचा, यन, या यन बराबर, या यन बराबर क्या हो जाएगा, 15 1 16, ठीक है। आपका क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये है कि कौन सा पद, यहाँ पदों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, पदों की संख्या, तो आपका पदों की संख्या 16 आ गई, और कौन सा पद क्या बोला है कि 78 है, तो आपको मिला, यानी 16वां पद क्या है, 78 है। एपी का 16वां पद क्या होगा प्यारे बच्चे, 78 होगा, एपी का 16वां पद 78 आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन करके रेडी हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 बन करके रेडी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, देखेंगे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कर क्या रहा है, क्वेश्चन का निर्देशांक क्या है, निर्देशांक का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि वो कह क्या रहा है, यानी निर्देश क्या दे रहा है, क्या हमें करना है, उसके लिए क्वेश्चन निर्देश देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का निर्देश क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके निर्देशों को भली भांति समझेंगे कि इस क्वेश्चन में कितने निर्देश हैं और वो निर्देश क्या हैं, ठीक है जी। आगे सुनते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालना है, जस्ट यही काम आपको करना है, पदों की संख्या निकालने के लिए यही काम करना है। यानी देखिए यन बराबर 16 आया है, तो यहाँ 16वां पद कितना हो गया, 78 हो गया, उसी तरह हमको क्या करना है, यहाँ पदों की संख्या निकालना है प्यारे बच्चे। तो मैं क्वेश्चन बारी बारी से लिख करके चालू करता हूँ बनाना। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां का पहला क्वेश्चन है, 7 13 19, 7 13 19 डॉट डॉट 205, ये आपकी एपी के पद दे दिए, क्या हुए, एपी के पद दे दिए। अब यहाँ एपी के पद तो दिए हैं प्यारे बच्चे, इसमें से हमें क्या करना है कि ए डी और ए एन निकालना है। ए डी और ए एन जब निकाल लेंगे तब आप क्या करेंगे, आपको पदों की संख्या निकालने के लिए ये वाला फार्मूले पे बैठा देंगे और आसानी से आपको पदों की संख्या निकल करके सामने आ जाएगी। यहाँ पर एपी के पहला पद को ये कहते हैं 7 हो गया, और डी बराबर हल लिख लेते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, सॉरी a1, a2 का मान 13 है,
13 में 7 घटा देंगे, कितना आएगा? यहाँ 6 आ जाएगा। तो डी बराबर आपका क्या मिल गया? 6 मिल गया। और एन बराबर, एन किसको कहते हैं? एपी के अंतिमय पद को एन कहते हैं। एपी के अंतिमय पद को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? एन कहते हैं। तो एपी का अंतिमवा पद क्या है? 205 है। एपी का अंतिमवा पद क्या है? 205 है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 205 हो जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा 205। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो यन आपको निकालना है, कितने पद हैं? यन बराबर वाट, यन बराबर वाट। ठीक है, चलते हैं बच्चे। अब यहां पर आप फार्मूला लगाते हैं, एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला रहा। एन का मान कितना है? 205 बराबर ए का मान कितना है? गौर करेंगे, यहां पर यह है 7। अब प्लस यन का मान नहीं पता है, यन ही तो निकालना है, यन ही तो निकालना है। यहाँ पर डी का मान, डी का मान 6 आया है, 6। इसको हल कर देते हैं। 205, सॉरी, इसको आप भेजेंगे इधर। ठीक है, 7 को उधर भेज देते हैं। तो 7 प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचा यन माइनस 1 गुणते 6। 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 5 चल जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, यानी 198 हो जाएगा, 198। अब बराबर में यन माइनस 1 गुणते 6, 6 यहाँ पर गुणा में, इस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 198 बटा में 6 हो जाएगा ओ आर। यहाँ बचा प्यारे बच्चे यन माइनस 1, कटाएंगे 36 18, 36 18, 3 बार में 33 बार में कट जाएगा, तो 37। ये देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1, इधर यन बच गया, या यन बराबर 33 एक 34 हो जाएगा। यहाँ कुल पदों की संख्या कितनी आ गई? 34 हो गई। ये आपका आंसर हो गया, यही आपको निकालना था, कुल पदों की संख्या 34, और 34 आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है जी, क्या है? अब केपी के पदों को पहले लिखना होगा प्यारे बच्चे, तब तो सोल्यूशन करना होगा। 18 15 सही 1/2, 13 डॉट माइनस 47, माइनस 47। चलिए, ये एपी के पद हो गए आपके। अब यहां से आपको क्या करना है कि यहाँ पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पदों की संख्या के निकालने के लिए हम बताए आपको एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणते डी, ये वाला फार्मूला आपको लगाना होगा। और इस फार्मूले को लगाने के लिए क्या किया जाएगा? तो इस फार्मूले के लगाने के लिए एन निकाला जाएगा, उसके बाद डी निकाला जाएगा, इसके बाद यन निकाला जाएगा। जब इसमें से इतना चीज निकाल लेंगे तो यन आप क्या करेंगे? आसानी से हल कर लेंगे इसी फार्मूले पर। तो चलते हैं, तो हल आपका एपी का प्रथम पद क्या है? ए बराबर आपका 18 है, आप 18 लिख लेंगे। डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान 15 सही 1/2 माइनस 18। ओके, इसका भिन्न पद का जोड़ करना होगा, यानी 15 सही 1/2 में आपको 18 घटाना है, तो 15 दूनी 30 एक, 15 दूनी 30 एक 31, 31/2 माइनस 18, भिन्न पद का जोड़ कर देंगे। यहाँ पर काम यहाँ भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर 31/2 माइनस 18/1 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 31 माइनस ये 18 दूनी पे 36, कितना आ रहा है? यहाँ पर आएगा आपका 5/2 माइनस 5/2, या इसको -5 में 2 का भागा देंगे तो 2.5 आएगा,
-2.5 आ गया, यानी डी बराबर आपका -2.5 आया। डी बराबर क्या आ गया? -2.5। ओके, जब आप डी निकाल लिए और ए एन बराबर आपका दिया हुआ अंतिम पद -47। ठीक, तो आप क्या निकालेंगे? ए एन नाम निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणते डी, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे ये सवाल आएगा। ए एन का मान क्या है? -47 है। ए का मान क्या है? ए का मान 18 है, प्लस एन -1 डी का मान है -2.5। ठीक है, अब देखते हैं, इसको उधर भेजते हैं। ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 47 अब -18 हो गया। इधर क्या बचा? एन -1 गुणते -2.5 यानी 2.5। जी, अब गौर करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, माइनस माइनस है तो 8 7 15 के 5 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, -65 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको इधर भेजा जाएगा। इधर भेजेंगे तो क्या होगा? फिर से एक बार जोड़े, 8 7 15 के 5, ये हो जाएगा 4 1 5 1 6, इधर आएगा तो 25.5 हो जाएगा। ये गुणा है, इधर आएगा तो भागा बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? n -1 बच गया। अब माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप 65/25 कर सकते हैं, 65/25। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आसानी से आप 10 भी लिख सकते हैं। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव लिख सकते हैं। अब कटाएंगे प्यारे बच्चे, 5 दूनी के 10, यार n -1 है। अब 50 के 25, ये हो जाएगा 5 का 5, ये हो जाएगा 13 5 65। क्या होगा? ये 13 दूनी के 26 हो जा रहा है, यहाँ n -1 26 हो गया, इधर जाएगा और यहाँ लिख लेते हैं 26, अब प्लस 1 हो जाएगा, इधर 1, यानी n बराबर आपका हो जाएगा 26 1 27, यानी 27 यहाँ पद आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? 27 पद। यहाँ पर पदों की संख्या क्या आ गई? 27 आ गई, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों सवाल बन गए प्यारे बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से बने रहेंगे। अभी तक जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे नए होंगे, कृपया करके उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चे, ये सभी काम आपके लिए किए जा रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक ग्रोथ कराएं, ताकि इससे भी अच्छी चीज़ आपके पास जा सके और आप उसको ग्रहण कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चे, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या एपी क्या क्या एपी 11 8 5 2 11 8 5 2 2 दो डॉट का एक पद -150 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पर एपी के पद दिए हुए हैं और बोला क्या जा रहा है कि इसका एक पद 150 है। तो आपको निकालना होगा कि अगर एक पद 150 हो जाएगा तो लिख देंगे हाँ है, नहीं होगा तो नहीं। चलते हैं, इसमें से हम छापना चालू करते हैं। ए बराबर एपी का प्रथम पद 11, डी बराबर हो जाएगा आपका A2 - A1, यानी 8 -
8 माइनस 11, तो डी बराबर हो जाएगा -3। डी बराबर क्या हुआ? -3 हो गया। अच्छा, और ए एन बराबर आपका ये -150, -150। और आपको निकालना क्या है? यन बराबर वाट, यन बराबर निकालना है वाट। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चे। यन बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस यन माइनस 1 गुणते डी, यही फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे सभी मानों को हम क्या करेंगे? बैठाएंगे। इस फार्मूले पे सभी मानों को बारी बारी से बैठाया जाएगा। बैठाते हैं। ए एन का मान क्या है? -150। ए का मान क्या है? 11 प्लस यन का मान क्या है? यन का मान तो निकालना है, गुणते डी का मान -3। 11 को उस साइड में भेजते हैं, -150 -11 बराबर इधर आ जाएगा यन -1 गुणते -3। ये दोनों ऐड कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, 161 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 161 हो गया। यहाँ पर देखेंगे, पहले उतार लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब 3 क्या है? गुणा में इधर आएगा तो भागा में होगा। -161 बटा में -3 यन -1, ये माइनस से माइनस कट गया। कट रहा है 3 5 15, बच गया 11, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 161 बटा में 3। एक इधर क्या है? एक इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 हो गया। यहाँ पर भी इनका का जोड़ कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 161 इनका 3 यन। अब 161 और 3 क्या हो जाएगा? 164 बटा में 3। गौर करेंगे, 3 से तो कट नहीं पाएगा। 3 का 3 5 15, 3 चौके 12, नहीं कट पाएगा पूरा पूरा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो यन का मान होता है वो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? अंक में होता है। प्राकृतिक संख्याएं गिनती में होती है, लेकिन यहाँ तो प्राकृतिक संख्या नहीं आई, यहाँ तो आपका मतलब परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, यहाँ पर पी बटा क्यू के रूप में आ गया, तो ये आपका यन का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, यन का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक परिमेय संख्या बन गया। हमें चाहिए कोई अंक। नेचुरल नंबर में पदों की संख्या अंक में होनी चाहिए, और ये तो हो गया भिन्न में। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक संख्या अंक में होना चाहिए, लेकिन यहाँ भिन्न में हो गया, इसलिए यह पद मतलब यन का मान ये चीज नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक पद 150 नहीं है। एपी का एक पद 150 नहीं है। तो लिखेंगे एपी का एक पद एक -150 नहीं है। आंसर हो गया प्यारे बच्चे यही। ये क्वेश्चन नंबर आपका कक्षा बन करके रेडी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछा था कि एक पद है, यदि यहाँ पदों की संख्या आ जाती, परफेक्ट अंक में आ जाता, भिन्न में नहीं आता, तो क्या हो जाता? एपी के पद एगो पद हो जाता, लेकिन यहाँ तो भिन्न में आ गया, इसलिए एपी के पद नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है? गौर से समझेंगे प्यारे बच्चे, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बोर्ड में बार बार ये पूछे जाने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। गजब का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चे। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको अभी बताए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें जितने भी आगे के क्वेश्चन है सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में ये सब चांस बनता है पूछने का, 100% चांस बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बच्चे पढ़ेंगे। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है हमें, जबकि 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना लिख करके आपको सोल्यूशन ही चालू कर देते हैं। हाँ,
यहां पर आपका दिया क्या है प्यारे बच्चे, 11वां पद दिया हुआ है, 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद दिया हुआ है क्या, 11वां पद है आपका 38, 38 एवं 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, यही है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 31वां पद, क्या निकालना है, 31वां पद बराबर हुआ है, यहां पर लिख भी देते हैं 31वां पद, 31वां पद बराबर हुआ, ये आपको निकालना है, गौर करना होगा। अच्छा गौर करेंगे आप पहले, 11वां पद को आप लिखेंगे कैसे, 11वां पद को किस प्रकार आपको लिखना है, तो चलते हैं 11वां पद को, यानी A11 को आप कैसे लिखेंगे, A11 को आप लिखेंगे कैसे, A11 दिया हुआ है 38, A11 38 दिया हुआ है, तो A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर क्या हो जाएगा 38, क्योंकि आपको बताए थे एपी के बृहद पद में, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि एपी के बृहद पद को किस प्रकार लिखा जाएगा। ओके बच्चे जी, एपी के बृहद पद में आपको ये सब क्वेश्चन बता दिए गए हैं कि किस पद को कैसे लिखा जाता है। ये समीकरण मैंने क्या कर दिया, एक मान लिया। अब 16वां पद, तो इसको A16 कर सकते हैं, A16 बराबर कितना है 73 है, 70 3 73, तो ये 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 15D, एक घटाकर लिख लेंगे बराबर 73, यहां पर इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया, इक्वेशन यहां 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। प्यारे बच्चे ध्यान देना होगा, यहां पर दोनों का जो प्रथम चर है, दोनों का प्रथम चर है वह क्या है, आपस में बराबर है, लेकिन चिन्ह दोनों का प्लस है। तो क्या करेंगे कि जब तक इसमें ए और डी नहीं निकल पाएगा तब तक मेरा 31वां पद नहीं निकल पाएगा, तो हमको इस पदों में से, इन दोनों समीकरण में से ए और डी देना है, दोनों समीकरण को हल कर करके क्या निकालना है, ए और डी निकालना है। और जब ए और डी निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप 31वां पद आसानी से दे लेंगे। तो ए और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में एक चर के मान को विलोप करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना होगा, अगर दोनों प्लस में रहे तो एक माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, माइनस करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। यदि दोनों माइनस रहे तो आपको पुनः माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, समीकरण 1 घटाव 2 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10D बराबर 38, समीकरण 2 का है a प्लस 15D बराबर 70 3 73, घटाना है प्यारे बच्चे, चिन्ह बदलेगा, ये 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, ये 15 में से 10 घटा देंगे माइनस 5D बचेगा, ये 73, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और डी बराबर आपका हो जाएगा 35/5, क्योंकि यहाँ गुणा है, इस साइड में आएगा तो भागा होगा, 3 का 5 का 5 और 5 7 35, यहाँ 7 बार में कट गया और डी बराबर आपका 7 आ गया। अब डी बराबर आपका क्या हुआ, 7 आया, तो क्या करेंगे, अभी ए का मान निकालेंगे, तो डी के मान को समीकरण 1 में नहीं तो समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी के मान को कहां रखेंगे बच्चे, समीकरण 1 में रखेंगे, डी के मान को कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कहां है, ये है a प्लस 10D, a प्लस 10D, सॉरी बच्चे 10D अब बराबर 38 है, a प्लस 10D बराबर 38। अब यहाँ पर a तो उतर जाएगा, 10 गुणते, यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा है, 10 और d के बीच में गुणा है, ठीक है,
तो डी का मान क्या है 7, यहाँ पर 7 हम बैठा देंगे बराबर 38। ए प्लस 10 7 70, 10 7 70 अब बराबर में 38 हो गए। 70 को इस साइड में भेज देंगे, ओ आर यहाँ लगा सकते हैं आसानी से क्योंकि बीच में बराबर लग चुका है, ये समीकरण जैसा हो जाता है। 70 इधर जाएगा प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा 38 माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ है इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अब घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी माइनस में आपका आ जाएगा ए बराबर 32 और ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। तो आपको क्या निकलना है, आपको निकालना तो है 31वां पद। क्या निकलना है 31वां पद, तो ए 31 निकालना है आपको। तो ए 31 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए 31 निकालने के लिए ए प्लस 30D कर देंगे, ए प्लस 30D। तो ए का मान क्या है -32 और 30 गुणते डी का मान आया है 7, 7 हो गया। तो अब 7 में हम क्या करेंगे 30 का गुणा कर देंगे, -32 प्लस 7 3 के 21 210, 210 में देखिए ये प्लस है माइनस है तो क्या करेंगे इसके में इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर आपका 210 अब -32, 10 में से 2 जाएगा 8 और 10 में से 3 जाएगा 7, आई हो जाएगा 178, यानी 178 आपका आ जाएगा। आपका 31वां पद 178 आ जाएगा। 31वां पद क्या हो जाएगा 178 है। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बन करके रेडी हो गया बच्चे। मैं आशा करता हूं बच्चे कि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आता होगा, क्योंकि मैं बहुत सरलीकरण से अपनी तरह से तो एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं। अब रही आपकी बात, तो आपको अब आपके ऊपर समझने की चीज है कि आप कैसे इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 8 की तरफ। ठीक है बच्चे, इसी तरह वीडियो पर यदि बने रहेंगे तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको जितने भी सवाल बताएंगे हम उतने सभी के सभी सवाल आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे हम लोग। प्यारे बच्चे, मैथ ऐसे सब्जेक्ट है कि इसको नित्य दिन बनाना चाहिए। नित्य दिन यदि बनाते हैं तो मैथ आपके मतलब अंदर बनी रहती है। अगर नित्य दिन नहीं बनाते हैं तो ये मैथ कैसे निकल कर चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये विद्या ऐसा चीज है प्यारे बच्चे कि अभ्यास करने से आता है, और यदि आप अभ्यास करते हैं तो विद्या सदैव आपके अंदर बनी रहती है। तो मैं सभी बच्चों को ये भी बताना चाहता हूं कि परीक्षा दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा है, और उस परीक्षा नजदीक आने के एवज में आप थोड़ा सा मेहनत करें, जम करके मेहनत करें ताकि परीक्षा में निखार आए। ठीक है, 10 साल की मेहनत है प्यारे बच्चे, इसके आगे यही रिजल्ट तय करेगा कि इसके आगे आप क्या करने वाले हैं। यही रिजल्ट तय करेगा कि आप क्या बनने वाले हैं, आगे किस प्रकार की पढ़ाई करने वाले हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो गार्जियन का भी मन लगता है आपको आगे की शिक्षा देने के लिए। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो गार्जियन भी क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा लूज हो जाते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना बच्चे को पढ़ाया परिश्रम करके, मजदूरी करके, और मेरा बच्चा रिजल्ट ही नहीं दे पाया। तो प्यारे बच्चे, आप मेहनत करके पढ़िए और 100% आपको सफलता हाथ लगेगा, और जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ जरूर प्राप्त होगा। कब, जब उसके अनुसार आप मेहनत करना चालू कर देंगे तब। ओके बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 8 की ओर। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं। और क्या कह रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिमवा पद क्या है 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। तन्नी से केवल थोड़ा सा अंतर कर दिया है, बाकी तो अभी जो 8वां से 7वां सवाल बताए हैं जस्ट उसी तरह सब सवाल बनेगा। एपी में कितने पद हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8, कितने कुल पद है, यन बराबर आपके पदों की संख्या कितनी है 50, यन बराबर कुल 50 है। तो यन बराबर जब 50 से प्यारे बच्चे, तो इसका तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना दिया है 12, यहां लिख सकते हैं आसानी से, ये तो हल हो गया। यहां लिखेंगे दिया है, दिया है। एपी में कितने पद दिए हैं, 50 पद दिए हैं, जिसका तीसरा पद 12 है
और इसका अंतिमवा पद क्या होगा? तो अंतिमवा पद आपका होगा A50। आपका अंतिमवा पद क्या होगा? A50 होगा। तो A50 बराबर आपका क्या है? A50 बराबर आपका दिया है प्यारे बच्चे कितना? 106। A50 बराबर आपका 106 है। अब गौर करते हैं, उनमें से आपको क्या देना है? 29वां पद निकालना है। 29वां पद आपको निकालना है। 29वां पद बराबर 8। अब यहां से आपको मिल गया, यहां से ही आप ए और डी निकालेंगे, और यहाँ ए और डी निकाल करके प्यारे बच्चे आप 29वां पद आसानी से निकाल लेंगे। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन बताया हूं, क्वेश्चन नंबर 7। जी, अगर बच्चे ध्यान से समझे होंगे तो 100% आप कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं। A3 को आप लिख कैसे सकते हैं? A+2D बराबर 12, इक्वेशन नंबर 1। A50 को कैसे लिख सकते हैं? A50 को आप लिख कैसे सकते हैं? 106। तो A+49D, A+49D लिखेंगे बराबर 106, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें कितना हो पद निकालना हो, तो सभी पदों को निकालने के लिए क्या चाहिए? सभी पदों को निकालने के लिए ए और डी चाहिए। एपी में ए और डी मिल जाता है तो एपी के बहुत सारे पद, हजारों पद, करोड़ों पद, लाखों पद निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना होगा कि एक का मान निकालने के लिए एक को विलुप्त करना पड़ेगा ना। एक के मान को निकालने के लिए एक चर के मान को विलुप्त करना पड़ेगा, तो वह होगा विलोपन विधि। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 घटाव 2 से। समीकरण 1 घटाव 2 से। एक में क्या है? A+2D बराबर 12। दो में क्या है? A+49D बराबर 106। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे प्यारे बच्चे, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो -47 आएगा, 47D। ये घटेगा 12 तो ये हो जाएगा 6, 4 बच जाएगा, ये हो जाएगा 9, 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और यहाँ से आप आसानी से वही -94 आसानी से निकाल सकते हैं। -94 यहाँ से इधर आएगा तो -47 हो जाएगा। -94 -47 दो बार में कट जाएगा, 47 से। 47 दूनी के 94 होता है, 45 दूनी के 90 या 47 दूनी के 94। ठीक है जी। यहाँ पर डी का मान निकल गया, यहाँ लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे बच्चे। तो समीकरण 1 क्या है? A+2D बराबर 12। तो A+2 गुणते डी का मान क्या है? 2 है, 12। तो 2 दूनी की क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और लगा लेंगे, समीकरण हल कर रहे हैं, बराबर बीच में लग चुका है। 4 इस साइड में बन देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 4, तो ये बराबर हो जाएगा 8। ये बराबर हो जाएगा 8। आपको ए और डी मिल गया, और मैंने क्या बोला कि जब ए और डी आपको मिल जाए तो एपी के हजारों पद आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। तो आपको निकालना है A29, यानी एपी का 29वां पद निकालना है। तो एपी के 29वां पद के लिए चलते हैं, यहाँ लिखते हैं तो A29, तो A29 को लिखेंगे कैसे? A+28D, A+28D लिखेंगे। तो ए का मान क्या है प्यारे बच्चे? बैठाएंगे, ए का मान 8 है, ए का मान 8 है, ए का मान 8 है, और 28 गुणते डी का मान कितना है? 2। तो 28 दूनी की क्या हो जाएगा? 56। 28 दूनी के 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ देंगे तो 8 6 14 के 4, ये हो जाएगा 4 1 5 1 6। आपका A29 यानी A29 बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? A29 यानी एपी का 29वां पद 64 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। एपी का 29वां पद 64 हो गया। ओके जी, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बन करके रेडी हो गया।
एपी का 29वां पद क्या हुआ प्यारे बच्चे? 64 हो गया। इस तरह आपके इस पार्ट 3 में आठों के यानी 4 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सरलीकरण से पढ़ लिए। यदि भी बच्चे ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो कृपया करके इस चैनल को नए बच्चों के लिए बोल रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ताकि अपना आप अंदाज, अपना आप अनुभव पेश करें कि ये आपको कैसा वीडियो लगा। ठीक है, और पुराने बच्चों के लिए अधिक से अधिक कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और उन लोग भी आप लोगों की भांति फायदा उठाए। क्योंकि विद्या का जितने ही प्रचार प्रसार होता है प्यारे बच्चे, उतना ही विद्या बढ़ती है, उतना ही ज्ञान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चे ये मैं वीडियो अंत करता हूँ। थैंक यू बच्चे।